All right, so let's go ahead with solving questions which were asked in previous NEET exam 2017 का क्वेश्चन है ये. A wire of resistance R is elongated n-fold to make a new uniform wire. The resistance of new wire is. तो n-fold मतलब n times length करना. A wire of resistance R is elongated. Elongated मतलब increase in its length. तो new length L2 is n times of L1. n-fold increase किया है, right? New resistance is. So first of all, you should know resistance is rho L by A, correct? Then obviously हमारे पास डायामीटर का या रेडियस का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, रो तो कांस्टेंट है, तो आई कैन जस्ट से R is proportional to लेंथ बाय एरिया, राइट? आपके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन जिस पैरामीटर का होता है लेंथ का है, इक्वेशन में वही दिखना चाहिए, क्योंकि वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट ए या डायमीटर या फिर रेडियस ऑफ द वायर. वायर का ना रेडियस पता है, ना डायमीटर पता है, ना एरिया पता है. तो व्हाट यू शुड डू इज एल ए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एल. क्यों? क्योंकि R will be proportional to L square by volume. But as you know, हम जब एक वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता. If I have a wire, for example, if I have a wire, ये एक थिक वायर था, उसको मैंने स्ट्रेच कर दिया तो वो थिन बन गया. वॉल्यूम तो सेम है, हमने ना इसमें से मटेरियल निकाला है ना इसमें मटेरियल ऐड किया है, तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट. दैट इज व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड डू इज, पहले देख लो किसका इंफॉर्मेशन दिया है. ओके, सो यू हैव दिस एज रो एल बाय ए, दिस इज रो एल स्क्वायर बाय ए एल. सो आर इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम. बट वॉल्यूम and rho are constants, so since they are constants, you directly have R proportional to L square, which means R2 by R1 is L2 by L1 का स्क्वायर. मैं एक डायरेक्टली फॉर्मूला बना के दे रहा हूं आपको यहाँ पे, क्योंकि आगे काम में आएगा. तो R2 by R1, if you see L2 by L1 is n, L2 by L1 is n, और ये n का स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर. So R2 is n square times of R1, that is n square times of R, क्योंकि ओरिजिनल रेजिस्टेंस था R, तो n square R. ऑप्शन नंबर बी, राइट? सिंपल, करेक्ट. याद रखना. अब अगर मैंने बोला the wire is 5-fold elongated, what is new resistance? 25R. 3 times elongated, 9R. 10 times 100R. So this is how you're supposed to solve. Okay, n square into original resistance. Look at this. Wire resistance of wire is 20, R is 20. It is so straight that the length becomes 3 times 9 into R. 9 into 20, 180. क्वेश्चन खत्म, राइट? करेक्ट. तो ऐसे फॉर्मूलाज आपको खुद को ट्रिक्स के फॉर्म में याद रखने पड़ेंगे. तो फाइनल रेजिस्टेंस इज n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1, 3 स्क्वायर टाइम्स ऑफ 20, 9 into 20 is 180 ओम. नहीं पता होता तो ये पूरा सॉल्व करना पड़ता. पता है? ऑलराइट, राइट, गुड. सो दिस इज समथिंग which is important. This is a shortcut trick. Done. Agla question. A wire of a certain material is stretched slowly by 10%. मैंने उसे बताया था, increase by 10% means the new length is L1 plus 10%. L1 मतलब L1 plus 0.1, L1 मतलब 1.1. न्यू रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकम्स. अब देखो ऐसा है, आपके पास एक वायर है जिसका लेंथ L1 है, उसका लेंथ 10% से इंक्रीज हो रहा है.
10% किसका? ओरिजिनल का। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इवन दो 10% इंक्रीजेस 0.1 L1 plus L1 1.1 L1. So this is L1 plus 0.1 L1. So this is 1.1 L1, that is L2 by L1. 1.1 मतलब 11 by 10. अगर याद होगा तो इसी को आपने n बोला था क्या? n L2 by L1 n. Okay, तो new resistance, new resistance becomes n square into original. Okay, तो 11 by 10 121 by 100, क्योंकि 11 by 10 का स्क्वायर किया. I will increase one step. 11 by 10 का स्क्वायर किया times of r. So this is 121 by 100 r, that is 1.21 times of r. तो फाइनल रेजिस्टेंस इज 1.21 टाइम्स. ओके, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, राइट? अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो एरिया कम होगा, बिकॉज यू नो रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल. अगर वायर को स्ट्रेच कर रहे हो, लेंथ बढ़ रहा है तो एरिया कम हो रहा है. सो एनीवेज you should know this thing, that rho is property of material. Conductivity, resistivity, ये material का property है. So it will remain same 1.21 times and same. Specific resistance मतलब resistivity, तो पता ना चाहिए. Specific resistance meaning is resistivity. Right? Good, easy. अगला क्वेश्चन. When a piece of aluminum wire of finite length is drawn through a series of dies to reduce its diameter to half its original value, its resistance will become. If you notice here, पहले क्वेश्चन में क्या चेंज किया था? लेंथ, राइट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या रेडियस या डायमीटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, तो हमने क्या किया? हमने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एल करके नीचे वॉल्यूम लाया. हमने बोला कि ये वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर. अब इस क्वेश्चन में आपको डायामीटर जो है वो हाफ किया है, लेंथ के बारे में कुछ नहीं बता, राइट? दे आर नॉट टेलिंग एनीथिंग अबाउट लेंथ. तो वापस से R इज इक्वल टू रो L बाय A. R इक्वल टू, हमारे पास इसका इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये इक्वेशन से हटाना है, डायरेक्टली तो हटा सकते नहीं है, राइट? तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय A दिस टाइम, तो ये आ जाएगा रो वॉल्यूम बाय ए स्क्वायर. करेक्ट? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वायर को स्ट्रेच करो, कंप्रेस करो, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट. देयरफॉर R is inversely proportional to A square since rho and V are both constants. Therefore, you know area of cross section is pi r square, right? Pi r square. So A is proportional to R या फिर D. तो A itself is proportional to D square. Area is pi r square. क्यों? क्योंकि वायर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है. एरिया ऑफ सर्कल इज pi r square. या इसी को लिख सकते हो pi d square by 4. मतलब एरिया itself is proportional to d square और उसका भी स्क्वायर, राइट? तो लिख देना यहाँ पे since area is proportional to d square, therefore you have r proportional to 1 by d power 4. correct? easy question है, nothing at all. So now what you will do is, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद कुछ नहीं है, r2 by r1.
d2 by d1 square. Correct. Inversely proportional. So these are some small mistakes that happen when you are in hurry. So इसलिए अच्छे से ध्यान देना. और एक गलती है, raised to 4. Very good. Raised to 4. Okay, good. ये होता है normally. I have seen such mistakes happening. ये एक तो उल्टा और पावर में 4 की जगह पे 2. Right. Now it is good. अब आगे क्या बोला है आपको बोला है diameter reduces to half. मतलब in the given condition you have diameter reduces to half. d2 is d1 by 2. तो d1 by d2 is 2. ये 2 जाएगा. r2 by r1 equal to 2 power 4. What is 2 power 4? 16. तो 16 times. So this is 2 power 4, that is 16 times. Option number D. Right? So this is how you are supposed to do. बहुत easy question था. सिर्फ length का information होगा तो R को L के साथ relate करो. अगर area का या diameter का relation है तो resistance को diameter के साथ या radius के साथ relate करो. तो ऐसा इसको सॉल्व करना है. सिंपल क्वेश्चन, राइट. अगला क्वेश्चन. व्हेन अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन A, लेंथ L, रेजिस्टेंस R इज बेंट इनटू अ कंप्लीट सर्कल, रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स विल बी. हमारे पास एक वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है उसका. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब वायर का थिकनेस is same everywhere. Okay, उसको आपने जिसका लेंथ था L, हमारे पास एक वायर था. We have a wire with length L. Sorry for this. ये वायर है जिसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टेंस R है. इसी को मैंने सर्कल बना दिया, राइट. रेडियस कुछ बोला है क्या? नहीं, राइट, एनीथिंग. तो अब बोला है कि किसी भी दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स में रेजिस्टेंस कितना होगा. आई विल मार्क दिस 2 पॉइंट्स A, P. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. टोटल रेजिस्टेंस कितना था वायर का? R. डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स वायर को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, करेक्ट. हाफ एंड हाफ. R by 2, ऊपर का R by 2, नीचे का R by 2 इन पैरेलल. टोटल रेजिस्टेंस R था, उसको सर्कल का शेप दे दिया. सर्कल का शेप देने के बाद डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट में रेजिस्टेंस पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है. तो ऊपर का R by 2, नीचे का R by 2. तो R by 2 और R by 2 इसका पैरेलल इक्विवेलेंट कितना आएगा? R by 4. क्यों R by 4? आपको याद है, अगर हमारे पास n रेजिस्टर्स ऑफ द सेम वैल्यू अगर वो पैरेलल में है तो R by n करते हैं. यहाँ पे कितने हैं? 2. हर एक का वैल्यू क्या है? R by 2. तो दिस इज R by 4. ऑप्शन ए. तो ऑप्शन नंबर ए आएगा आपका. खत्म. करेक्ट. दिस इज हाउ यू सपोज टू डू. इजी क्वेश्चन था. गुड. तो इनफैक्ट इफ यू नोटिस 2013 नीट, 2017 नीट, ये सीईटी से भी ज्यादा इजी क्वेश्चन. क्विक. दैट मींस आज का सेशन जल्दी खत्म होने वाला है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A wire of resistance 12 ohm per meter is bent to form a complete circle of radius 10 centimeter. वही टाइप का क्वेश्चन है. एक वायर है जिसका टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम है. इसको हमने बना दिया एक सर्कल. इसका रेडियस है स्मॉल r लेटर से, जो है 10 सेंटीमीटर. रेजिस्टेंस बिटवीन टू
डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए बी इज, तो सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये आपको पता है टोटल रेजिस्टेंस आर का हाफ था, ये आर का हाफ था, तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी क्या आया था, आर बाय 4, करेक्ट। यहां तक क्लियर, आपको सिर्फ आर की वैल्यू फाइंड करनी है, नथिंग एल्स। तो हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आर, आर कैसे फाइंड करेंगे, वो अगर आपको मिल गया तो हो गया आपका काम। तो क्या क्या दिया है, यू नीड टू सी वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओहम्स पर मीटर, ओहम पर मीटर मतलब सिग्मा इज गिवन टू यू नॉट आर, 1 मीटर में 12 ओहम, करेक्ट, गुड। ये जो वायर था उसको हमने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस है आर। सर्कल बनाने से पहले ये वायर क्या था, ये वायर स्ट्रेट था, तो सर्कल बनाने से पहले ये जो वायर था ये एक स्ट्रेट वायर था जिसका लेंथ मान लो एल होगा। अब इस एल का क्या हो गया, मतलब 2 पाई आर, तो 2 पाई टाइम्स ऑफ रेडियस, कैपिटल आर मत लिख देना, कैपिटल आर इज रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इज रेडियस, दिस इज इक्वल टू एल, करेक्ट, गुड। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं सो दैट वी नो व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस, राइट। तो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ऐसे ही करते हो ना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, दिस इज 12, दिस इज 2 पाई टाइम्स ऑफ आर, 2 पाई टाइम्स ऑफ आर, तो 12 2 पाई आर, आर कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर, 0.1, 0.1, तो 0.1 मतलब 10 पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 इंटू 2, 24 इंटू 10 पावर माइनस 1, 2.4 पाई, ये आ गया आर टोटल रेजिस्टेंस, ओके। उसका हाफ मतलब 1 वैसे ये आखिरी में करोगे तो भी चलेगा, मैं सिर्फ साथ में बताते जा रहा हूं आपको, 1.2 एंड 1.2 पाई, पाई रखो क्योंकि ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं पाई भी दिखता है, ओके गुड। मैं रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी, ये दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो, आर ए बी इज टोटल बाय 4, तो 2.4 बाय 4 और ये पाई 1 जा 0.6, ऑप्शन नंबर ए, राइट। I am going to repeat this question once again because it's very interesting and simple. Right? Everyone pay attention क्योंकि easy, interesting और simple question है। हमारे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मतलब सिग्मा वैल्यू है 12 ओहम पर मीटर। इस वायर का आपके पास लेंथ एल है मान लो, देन यू आर बेंडिंग दिस इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, मान लो ये सर्कल है, doesn't look like but it's okay, you can assume this is a circle, okay, now it is good, anyways diametrically opposite points A and B में आपको पूछा है रेजिस्टेंस, तो फॉर श्योर अगर टोटल वायर का रेजिस्टेंस मैं R मानता हूं तो ऊपर का R/2 नीचे का R/2, हमको ऑलरेडी पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AB व्हेन these two are in parallel and they are in parallel, और तो कुछ हो नहीं सकता, पैरेलल है, तो दिस इज R/4। अब only problem is to find out R, that is the only thing. How to find out R? You know, you already know. Resistance is sigma, resistance per unit length into length, right? But ये length को तो आपने circumference बनाया था, isn't it? Correct? Right? तो ये आ जाएगा आपके पास sigma into 2 pi R. Clear?
राइट, तो इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट, तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज सिग्मा 2 पाई आर अपॉन 4, राइट, सिग्मा 12, 2 pi into resistance, radius is 10 centimeter, which is 10 power minus 1 meter by 4, 1 the 3 the, right, 3 to the 6, 6 pi, that is 0.6 pi ohm. तो पहले थोड़ा सा घूम के गए थे, अब शॉर्टकट. इज इट क्लियर? गुड. अब तो क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब कल मतलब I will take you back in time. So back in time, yesterday, here and here, right? तो कल मैंने इतना डिटेल इसलिए लिया था बिकॉज आई वांटेड यू टू नो, जब P और Q में रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है तो PQ में जो R है वो, और ये जो बाकी के दो है दे गो इन सीरीज, एंड दिस वन एंड R in parallel. Very good. So let's come back to the present time over here and over here. Okay, a 12 centimeter wire is given a shape of right angled triangle ABC having sides 3, 4 and 5 centimeter as shown in figure. The resistance between two ends AB, BC, CA of the respective sides are measured one by one by a multimeter. The resistance will be in the ratio. Multimeter is a digital meter which can measure current, which can measure voltage, which can measure resistance. क्योंकि एमीटर लोगे, एनालॉग एमीटर, वो डब्बा होता है, उसमें मार्किंग होता है, वो सिर्फ करंट मेजर करेगा. वोल्टमीटर लोगे तो वो सिर्फ वोल्टेज मेजर करेगा. डिजिटल मल्टीमीटर लोगे तो यू कैन यूज इट फॉर मल्टीपल पर्पस. तो एनीवेज, राइट, फर्स्ट थिंग, जब आपको बोला है द रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स, तो टू एंड्स का मतलब ये नहीं है कि ए और बी इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस. दे आर आस्किंग यू इक्विवेलेंट, राइट. मैं वापस बता रहा हूं, जब ए और बी एंड का रेजिस्टेंस अगर आपको बताया है, ए बी रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ऐसा वर्ड यूज हुआ है अगर, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एंड दैट इज ऑफ कोर्स, let me draw this first. Good. A point, B point, C point. A B ends में रेजिस्टेंस मतलब सिर्फ A B का रेजिस्टेंस नहीं, जो हमने कल किया था. क्या किया था? इक्विवेलेंट, राइट. क्योंकि आंसर गलत आएगा अगर आपने इसको अच्छे से समझा नहीं. मैं वापस बता रहा हूं, रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी मतलब सिर्फ ए बी इस सेक्शन का रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. यहाँ बात हो रही है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की. किसकी? इक्विवेलेंट. कैसे निकालते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? हाउ डू यू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? You find what is resistance of this particular part, series, and that goes in parallel. Very good. So this is what you need to know. But छोटा सा प्रॉब्लम है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है. मतलब आपको तो एक्चुअली रेजिस्टेंस की वैल्यू दी ही नहीं है, आपको दिया है लेंथ, और आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी नहीं बताया. तो रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करोगे? पहले तो ए बी का रेजिस्टेंस निकालोगे, ए सी बी सी, फिर ए सी और बी सी का सीरीज में, फिर वो पैरेलल में. जब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ नहीं पता तो कैसे फाइंड करेंगे? नो इश्यूज, क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो सब समझेगा. ओके, अ वायर, अ मतलब सिंगल वायर, एक ही वायर से बनाया है, करेक्ट. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि सिंगल वायर. वेरी गुड. You know resistance was proportional to L by A, but since this triangle is made from a single wire, A is also constant. Very good. So
resistance is rho L by A, but since the triangle is made from a single wire, A is constant, therefore R is just proportional to L. Good. अब ऐसा करते हैं, इसको R1 AB का अलग से इस सेक्शन का रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, दिस इज R1, इसका रेजिस्टेंस बोल देते हैं R2, इसका बोल देते हैं R3, करेक्ट, राइट। AB सेक्शन का R1, AC सेक्शन का R3, BC सेक्शन का R2। नाउ R1 कितना आएगा 3, क्यों, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू लेंथ। R2 4 और R3 5, okay, because of this. Good. Then you can say one by one resistance between AB. When I write down AB, I am not talking about R1, I am talking about equivalent, right? तो RAB जब फाइंड करना है तो आप बोलोगे to find RAB, R2 and R3, these two are in series, and this series combination is in parallel with R1, right? Therefore RAB, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर दो रेजिस्टेंस हो, R1 into R2 upon R1 plus R2, करेक्ट। तो पहला रेजिस्टेंस कितना है R1, दूसरा सीरीज कॉम्बो है, किसका सीरीज कॉम्बो है R2 और R3 का, तो R2 प्लस R3, और यहाँ पे नीचे R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। 3 4 5, 3 प्लस 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 9, 27 by 12, very good, look, khatam. Just one option is there with first as 27, right? Correct. मैंने अभी ऐसा बोल दिया खत्म, यहाँ पे ट्रू है, हर जगह पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यू डोंट नो, हर बार नीचे सेम नंबर आएगा, यू डोंट नो, बट यहाँ पे आएगा क्योंकि हर बार, आई विल शो यू व्हाई। ये ए बी के बीच में हो गया। इफ आई वांट टू फाइंड बिटवीन BC, मतलब बिटवीन BC, तो ये दोनों सीरीज में एंड इन पैरेलल विद R2, ओके। तो जब ऐसा करोगे तो आप लिखोगे R2 R1 प्लस R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो वी आर श्योर इन दिस केस कि हर बार डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा, मतलब आंखें बंद करके नीचे 12 आएगा। R2 था 4 था R2, 3 और 5, 3 5 8, 8 4 32, राइट, गुड। अभी इतना किया है तो फिर एक को नाराज नहीं करेंगे, राइट। AC R1 and R2 in series, R3 in parallel, R3 5, 3 and 4, 7 5, 35, 27 is to 32 is to 35, because when you take ratio, of course 12 will disappear, right?
तो वो कब, वो रेजिस्टेंस के केस में आपको पता है हर बार वो नीचे R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा, करेक्ट? तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व। हो गया क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन, टू रॉड्स आर जॉइंड एंड टू एंड, ये दो रॉड है कॉपर एंड आयरन, राइट, एज शोन, both have a cross sectional area of 0.01 centimeter square, मतलब area is basically same, तो area is constant, और हमको वैल्यू लगेगी यहाँ पे 0.01 मतलब 10 पावर माइनस 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर 10 पावर माइनस 4, जिसको नहीं पता 0.01 centimeter square, this is 10 power minus 2, 1 centimeter is 10 power minus 2 meter का square, 10 power minus 2, 10 power minus 4 meter square, 10 power minus 6, okay? So now onwards I expect from your side that आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर का एरिया, राइट? गुड। आगे बोला है वन रॉड इज ऑफ कॉपर विथ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.7 into 10 पावर माइनस 6 ओहम सेंटीमीटर, ओहम सेंटीमीटर, यहां पे भी ध्यान देना ओहम सेंटीमीटर है, तो ओहम सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज 10 पावर माइनस 2 मीटर, मतलब यहाँ पे 10 पावर माइनस 8 हो जाएगा, 10 पावर माइनस 8 ओहम मीटर, राइट? वैसे नहीं भी किया तो चलता है, क्यों नहीं, बाद में समझेगा, बट एनीवेज। अदर इज ऑफ आयरन जिसका रेजिस्टिविटी 10 पावर माइनस 5 है, 10 पावर माइनस 5, ओके? तो 10 पावर माइनस 5 ओहम सेंटीमीटर इज 10 पावर माइनस 7 ओहम मीटर, राइट? यहां तक क्लियर? 10 पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस 8, गुड, राइट? हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ करंट ऑफ 1 एम्पियर? करंट 1 एम्पियर होने के लिए अंडर दिस कंडीशंस कितना V होना चाहिए, राइट? तो इजी क्वेश्चन, सिर्फ ये पता होना चाहिए ओम्स लॉ, I are equivalent, resistance of copper and resistance of iron will be in series, correct? R equivalent is R copper plus R iron, but this is rho Cu, right? Length upon area plus rho Fe, length by area, तो rho Cu plus rho Fe, length by area, correct? Rho Cu, if you remember 1.7 into 10 power minus 8, इसको 10 पावर माइनस 7 into 10 पावर माइनस 1 लिखूंगा, तो इसको 0.17 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, दिस विल बी 0.17 into 10 पावर माइनस 7 प्लस, क्योंकि इसका 10 पावर माइनस 7 है, सिर्फ मैं नंबर्स को एडजस्ट कर रहा हूं, गुड। L by A, do you know L? 1 meter, each is 1 meter, 1 meter, area was 10 power minus 6, this is equal to 0.17 plus 1, क्योंकि 10 पावर माइनस 7 में कॉमन निकाल दूंगा, तो 0.17 plus 1, 1 upon 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 7 नीचे माइनस 6 मतलब 10 पावर माइनस 1, और 1 plus 0.17 is 1 into 10 power 0.117, ये आ गया आपका R इक्विवेलेंट। तो V is equal to I into R equivalent, I था 1, 0.117, तो 0.117 वोल्ट। Look, option D.
राइट। तो ऐसा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो व्हाट इज सो डिफिकल्ट? तो रिमूव फोबिया ऑफ फिजिक्स इजी है और इंटरेस्टिंग है। आई मीन आई डोंट नो व्हाई सम पीपल फील दिस सब्जेक्ट इज बोरिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओनली थिंग इज जनरेट इंटरेस्ट। हाउ डू जनरेट इंटरेस्ट? रीड, अंडरस्टैंड, दैट इज द की। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। नहीं तो फिर रट्टाफिकेशन करने गए तो गए, लाइफ टाइम के लिए गए। ओके, तो अगला क्वेश्चन। This is first of all a joke. Secondly, with wrong options given. In the circuit shown in the figure, the current drawn from the battery is, ये बैटरी हमारे पास जिसका वोल्टेज भी है, 4 एम्पियर का करंट इसमें से ड्रॉ हुआ। If 10 ohm resistor is replaced by 20, 10 की जगह पे 20 डाल दिया, then the current drawn from the circuit will be 1230. First of all, here you should have 4. ऑप्शन नंबर डी शुड बी 4 फर्स्ट ऑफ, मतलब यही करेक्ट आंसर है ऑब्वियसली। क्यों? R1 1, R2 3, R1 by R2 1 by 3, R1 by R2, R1 1, R2 3, R1 by R2 is 1 by 3, R3 7, R4 21, R3 by R4 7 by 21 is 1 by 3। बैलेंस नेटवर्क। हाँ, तो इसमें से करंट पास ही कब होता है? तो 10 हो, नहीं हो, 20 हो, 200 हो, 10,000 हो, we don't care. So current will not change, मतलब the current drawn will be still same. तो ऑप्शन डी गलत है, it should be 4 ampere, right? Correct? Easy question था, provided थोड़ा सा R1, R2, R3, R4 बैलेंस नेटवर्क है कि नहीं उतना चेक करना है। Good. Last question of the day. 5 equal resistances. Each of resistance R are connected as shown in figure. A battery of V volt is connected between AB, ये दो points है. The current flowing in A, F, C, E, B. थोड़ा hard to imagine. Let us simplify. थोड़ा सा difficult है imagination करना, तो मैं पहले draw कर लेता हूँ, फिर हम इसको simplify करेंगे. How to simplify this? No, bad color. Okay. ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, आई एम नॉट ड्राइंग, यू नीड टू इमेजिन। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो यू हैव वन ओवर हियर, देन यू हैव अनदर ओवर हियर, देन यू हैव C से F, more or less, anyways, यहां से यहां तक ऐसा कुछ है, फिर यहाँ पे एक पॉइंट A है, यहाँ पे ये B है। तो pardon me for my drawing, I don't care for the drawing, we are learning physics and not drawing. So anyways, E point था, D point था, A, F, this is F, this is A। ये सबका यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R एंड R। अब और A और B के बीच में आप बैटरी कनेक्ट करने वाले हो। ऐसे क्वेश्चंस को इमेजिन करके ओरली खत्म होता है क्वेश्चन। टेक दिस पॉइंट A, पुल इट आउट, इसको ऐसा ऊपर खींच के ऐसा घुमा देना पीछे, राइट? तो क्या करेंगे, इसको ये अंदर के, सिर्फ ये अंदर के, नथिंग एल्स। साथ में ये भी आ गया, इसको भेज देते हैं वापस, गो, वी डोंट नीड यू, राइट? करेक्ट। इसको मैंने सिर्फ वहां से उठाया, उल्टा किया, और यहां पे मैं कनेक्ट करने वाला हूं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अभी इमेजिन कर लेना, you need to imagine, okay? So you just have to imagine what I am trying to do. तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको यहां से हटाया,
ओके, एंड यहां पे लेके आ गए हम लोग इसको, समथिंग लाइक दिस। गुड, आर वी गुड? समझे यहां तक? सिर्फ इसको फ्लिप कर रहा हूं, ये पॉइंट F यहां पे आ जाएगा, ये A यहां पे आ जाएगा, करेक्ट? A F C E D, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है, और यहाँ पे जो बीच में है उसका रेजिस्टेंस तो R है ही, और साथ में इस B को भी यहाँ बाहर निकाल, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे B को भी बाहर निकाल लिया, ये B पॉइंट आ गया, तो B को भी सिर्फ ऐसा उठा के बाहर, करेक्ट? वोल्टेज कहां अप्लाई किया हमने? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बिटवीन right? Have you seen something like this? Wheatstone's network, right? सारे के सारे R है, सारे के सारे R है, इसका मतलब ये काम का नहीं है, बैलेंस नेटवर्क है, क्योंकि ये बैलेंस नेटवर्क है, तो इन दिस केस दिस इज 2R, this is 2R in parallel is R again, right? So total resistance between A and B is just R, V is equal to I is equal to V by ऑप्शन नंबर B, करेक्ट? तो करना क्या है पहले वो समझना जरूरी है, तो दिस टोटल विल बी अल्टीमेटली ओनली R, राइट? कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा हम, I mean, sorry to go into philosophical mode. Normally people will tell you, देखने का नजरिया बदलो दुनिया बदलती है। तो what I did was, okay, इसको उठाओ बाहर, ये B को उठाओ बाहर। What I saw was a balanced, बैलेंस छोड़ो, बट व्हीटस्टोन नेटवर्क बैलेंस कैसे मतलब लगा? सारे के सारे R थे, सब के सब R थे, मतलब वो CD का ये निकाल के फेंक दो, हमारे काम का नहीं है। सो इट इज अ बैलेंस नेटवर्क, 2R इन पैरेलल, दैट इज R, बट V इज इक्वल टू IR, R इक्विवेलेंट मतलब, तो I इज V अपॉन R इक्विवेलेंट मतलब I बाय R, सॉरी V बाय R, ऑप्शन नंबर B, दैट्स इट, डन फॉर टुडे। सो 10 क्वेश्चंस हमारे आज के टारगेट थे, सो वी आर डन, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।